लगातार ईपीएस 95 के पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर से लेकर और देश के हर एक कोने में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लगातार धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। आखिरकार क्या मजबूरी है कि सरकार आप लोगों की मांग अभी तक जो है पेंडिंग में रखी है? अभी तक आप लोगों को लेकर के जो भी अनाउंसमेंट की गई थी या फिर आपके संगठन यानी कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडेंट अशोक रावत ने जिस प्रकार से आप लोगों को लेकर के कहे थे, यानी कि आज से 2 से 3 महीना पहले भी उन्होंने कहा था कि आप लोगों की पेंशन जो है जल्द से जल्द बढ़ने वाली है। ऐसे में आप तमाम जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार ये खत्म नहीं हो रही है। आप लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि लगातार खबरें पर खबरें तो दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट रेशियो या फिर एग्जैक्ट तिथि की घोषणा नहीं की गई है। आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं, आप लोगों के मन कहीं ना कहीं विचलित भी हो रहे हैं कि आखिरकार ईपीएस 95 के पेंशनर्स के साथ होगा तो होगा क्या। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार ईपीएस 95 के पेंशनर्स को जीत दिलाने में आप लोगों के पत्र को ऑरल और राइटिंग रूप से कहीं ना कहीं सरकार के दरवाजे तक पहुंचाने में इनकी अहम रोल हुई है। और लगातार आपको बताते चले कि इनकी जो लगातार अभी रहना जो है वो दिल्ली में ही हो रही है और दिल्ली मंत्रालय से लगातार जो है ये टच में है और हर गतिविधियों को कहीं ना कहीं ये अनाउंसमेंट करते हैं और हर समय ये लाइव आने का काम नहीं करते हैं। इनसे भी बहुत ज़्यादा दरख्वास्त के बाद इनको कहीं ना कहीं लाइव पर लाया गया है ताकि इनके द्वारा जो भी जानकारी हो वो आप लोग समझ पाए, क्योंकि आप लोगों की मांग बहुत लंबे समय से है। और जितने भी ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इनकी एक जो है खास आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि जो एआई चैनल हैं उन सभी पर आप लोग तनिक भी ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से 2000 कह सकते हैं या फिर 3000 या फिर 7500 6900 हर एक प्रकार की हर एक लोग जो हैं वो अपने मन से आप लोगों के पेंशन की राशि को सेट करते हैं। इसीलिए आप लोगों को उन पर विश्वास नहीं करना है, किसी भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को आप लोगों को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि उसकी जो वर्क है वो लोगों के कामों को आसान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग उनको जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं आखिरकार आप लोगों की पेंशन जो है कब तक लागू कर दी जाएगी, आप लोगों के पेंशन पर क्या जो अपडेट है वो आ रही है, इसके बारे में सीधे अभी लाइव से जुड़ेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। तो खबर में आप बने रहें और P+N न्यूज़ को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर खबर में आए हैं तो लाइक करके और खबर को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप हमें ये बताइए कि जो ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं जिनकी संख्या जो है जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री जो आकलन करके बताए थे वो 78 लाख यानी कि 7.8 मिलियन के करीब है। तो ऐसे में जो लगातार जो है आप लोगों से लेकर के हो या फिर लगातार जो ये कोशिशें कर रहे हैं कि हम लोगों की पेंशन बढ़ जाए, तो कब तक इनकी पेंशन बढ़ेगी और इनको जो कब तक इनकी तोहफा मिलेगी और क्या अभी अपडेट है इसके बारे में इनको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, फ़िलहाल अभी सरकार जो है सो इलेक्शन का तैयारी कर रही है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन से पहले इसको लागू कर देगी। मतलब इलेक्शन की तैयारी सरकार, तो इलेक्शन तो बिहार में है, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी अभी देखा जाए तो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार में बीजेपी भी अहम रोल में है, तो इसीलिए तैयारी जो है चुनाव की जा रही है। लेकिन इसी कड़ी में ये भी आशा जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेंशनर्स को लेकर एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कब तक इन लोगों को जो है मिल जाएगा? आखिरकार इलेक्शन तो मान के चलिए है ही, लेकिन सरकार के मंत्रालय जो हैं वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पीएमओ कार्यालय और कहा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्रीज जो है ये तमाम काम होंगे। तो कब तक होने की कवायद है? देखिए, अभी तो कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, लेकिन जहाँ से काम में सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार यही है कि इलेक्शन से पहले लागू करेगी। मतलब सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से और आपके जो मंत्रालय परिभ्रमण के अनुसार जो है जल्दी इसे लागू की जाएगी, इस तरह की जानकारी आपको आ रही है, यही बात है? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।